दोस्तों 2021 में आपको 125 सीसी बाइक खरीदनी चाहिए या फिर आपको 150 सीसी बाइक खरीदनी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोग माइलेज की वजह से कहें कि भाई 125 सीसी बाइक खरीदनी चाहिए, हो सकता है कुछ लोग पिकअप की वजह से कहें कि नहीं भाई 150 सीसी बाइक खरीदना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बाइक BS4 आती थी तो उस समय बात कुछ और थी, और जब से BS6 हुई है तब से बात कुछ और हो चुकी है। इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपको 2021 में 125 सीसी खरीदनी चाहिए या फिर 150 सीसी खरीदनी चाहिए, और जिससे आप लोगों का फायदा हो सके। बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित कंपेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई BS4 और BS6 में क्या अंतर हो गया। ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बाइकें BS4 थी तो उस समय लगभग सभी बाइकों में सिर्फ कार्बोरेटर सिस्टम ही आता था, यामाहा की बाइकों को छोड़कर। और इससे जब बाइकों में अगर आप प्राइस का अंतर देखते थे तो लगभग 20 से 30 हजार रुपए का अंतर रहता था, लेकिन अब लगभग 30 से 40 हजार रुपए का अंतर आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप पल्सर 150 लेते, जैसे नियोन एडिशन में लेते, सिंपल वाली लेते, बिल्कुल स्टैंडर्ड मॉडल लेते, तो लगभग 1,10,000 रुपए मिल जाती थी। और जैसे अगर आप 125 सीसी बाइक सुपर, ग्लैमर या साइन SP ये सब लेते तो लगभग 85 से 90 तक पड़ती थी, तो लगभग 20 से 30 या 25 हजार रुपए का अंतर पड़ता था। लेकिन दोस्तों अगर अभी आप BS6 देखेंगे, BS6 होने पर तो जैसे सुपर, ग्लैमर लगभग 85-90 तक हैं, और आप SP देखेंगे तो 90-95 तक है, और वहीं अगर आप पल्सर देखेंगे तो लगभग 1,17,000 से 1,20,000 या 1,25,000 तक जाएंगी। ड्यूल डिस्क देखेंगे तो लगभग 1,30,000 तक जाएंगी, और कुछ बाइकें तो 1,32,000 तक जाएंगी। तो लगभग 30 से 40 हजार रुपए का अंतर आ चुका है। यहां पर मैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंतर को नहीं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ पल्सर 125 को छोड़कर बाकी सभी बाइकों में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल जाएगा। अब दोस्तों कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब बाइकें BS4 थी तो जैसे आप सुपर लेते, ग्लैमर लेते, SP लेते, कुछ भी लेते, और आप कितना भी सही चलाते तो बहुत ज्यादा खींच खांच के 50-55 की माइलेज आपको 125 सीसी में मिल जाती थी। और वहीं अगर आप 150 सीसी जैसे कि पल्सर लेते या फिर आप होंडा की कोई बाइक लेते और उसको आराम से चलाते तो उसमें भी आपको 45, 48, 50 तक की माइलेज सही चलाने पर मिल जाती थी। तो ज्यादा माइलेज में अंतर नहीं होता था। तो इसलिए जब लोग 125 सीसी बाइक खरीदते थे तो उनको पछतावा होता था कि भाई इससे अच्छा तो हम 150 सीसी बाइक ले लेते। और दोस्तों वहां पर BS4 में एक अंतर और था दोस्तों, कि उस समय जो 125 सीसी बाइकें थी वो लगभग 100 तक भागती थी, और 150 सीसी की बाइकें लगभग 117 तक, 120 तक या फिर 115 तक भागती थी। तो वहां पर टॉप स्पीड में भी अंतर था दोस्तों। तो इसलिए अब BS6 में क्या क्या बदल गया है ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने आपको BS4 और BS6 की माइलेज के बारे में बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब माइलेज भी चेंज हो चुकी है। पहले 5 किलोमीटर का अंतर पड़ता था 125 और 150 में, लेकिन अब दोस्तों 10 या 12 या 15 का अंतर पड़ चुका है। मैंने सुपर स्प्लेंडर की माइलेज चेक की जो कि 62 से 65 तक की निकली है, और 150 सीसी की बाइक जब माइलेज टेस्ट आप करेंगे तो लगभग 50 तक की निकलेगी। तो 10-15 का माइलेज का अंतर आ गया है, क्योंकि दोनों बाइकों में अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लग चुका है। तो अब BS4 और BS6 में अंतर आ चुका है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आप इन सब चीजों को ध्यान से सुनते जाएं। उसके बाद दोस्तों अब BS6 में एक अंतर और आ गया है। जैसे अगर आप SP लेते हैं तो 5 गियर के साथ आती है, पल्सर 125 लेते हैं तो 5 गियर के साथ आती है, और अगर आप सुपर भी लेते हैं तो भी 5 गियर के साथ आती है। तो यहां पर सबसे बड़ी बदलाव जो हुआ है दोस्तों कि सुपर स्प्लेंडर हुई, ग्लैमर हुई, SP हुई, ये लगभग 115 की आपको टॉप स्पीड दे देती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ी कि जब अब आपको 125 सीसी में 60 से 65 तक की माइलेज मिल रही है और 115 तक की टॉप स्पीड आपको मिल रही है, और अगर आप SP देखेंगे, पल्सर 125 देखेंगे तो उनका लुक भी काफी मस्कुलर हो गया है। तो इसलिए अब आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको 125 सीसी लेनी चाहिए या फिर 150 सीसी लेनी चाहिए। तो ये तो जो अंतर था दोस्तों वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि भाई आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। एक चीज मैंने जो अभी तक आपको नहीं बताई कि 150 सीसी में आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा बेटर है। तो अब जो निष्कर्ष निकलता है इस वीडियो का कि सबसे पहली बात तो अब आप पिकअप को भूल जाएं कि भाई आपको 150 में पिकअप ज्यादा मिलेगा, 125 सीसी में कम मिलेगा। भाई सब सुपर और SP ऐसी बाइकें हैं जो 150 सीसी को पीछे छोड़ रही हैं। ये काफी कमाल की बात है। तो अब आप टॉप स्पीड को लेकर बिल्कुल चिंता ना करें। अब वहां पर एक चीज और आप देखेंगे कि पल्सर 125 का लुक बिल्कुल पल्सर 150 सीसी जैसा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई लुक 125 सीसी में नहीं मिलेगा, आपको SP में भी काफी मस्कुलर लुक मिलेगा। तो भैया रिजल्ट की बात करते हैं कि अगर आपको
एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए तो आपको 150 सीसी की बाइक लेनी चाहिए। आपको थोड़ा सा ज्यादा वजन चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा भारी बाइक चाहिए तो आपको 150 सीसी बाइक लेनी चाहिए। और आपको थोड़ी सी ज्यादा स्टाइलिश, सिर्फ पल्सर को छोड़ दें आप, जैसे आप एक्सट्रीम लेते हैं और एफजेड लेते हैं और पल्सर ड्यूल डिस्क लेते हैं, तो ये 125 सीसी चाहे ग्लैमर हो चाहे एसपी हो, इनसे ये देखने में बेटर लगती हैं। तो अगर आपकी प्राथमिकता है कि आपको भयानक मॉडल चाहिए, आपको लुक बेहतरीन चाहिए और आपको माइलेज से और किसी चीज से कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको 150 सीसी बाइक लेनी चाहिए। लेकिन 2021 में अगर आप माइलेज भी देखते हैं, पावर भी देखते हैं, पैसे भी बचाना चाहते हैं, अपनी पॉकेट को भी देखना चाहते हैं, तो आपको 125 सीसी बाइक लेनी चाहिए। क्योंकि अब 125 सीसी बाइक में आपको टॉप स्पीड, माइलेज और लुक और फीचर्स, जैसे आप एसपी में देखेंगे गियर पोजीशन इंडिकेटर, माइलेज मतलब फुली एलईडी लाइट के साथ, मतलब फुल फीचर को झोला भर भर के आपको मिल रहा है। तो ऐसे में ये, तो इसीलिए 2021 में आप जब पैसे इन्वेस्ट करें, चाहे 150 पे करें चाहे 125 पे करें, तो आपको सोच समझ के करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको एबीएस चाहिए या भयानक लुक चाहिए या थोड़ी सी ज्यादा वजन बाइक चाहिए जिससे ज्यादा, जैसे हिले डुले ना, आपको रोड पर उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, तो ये चाहिए तो आपको 150, नहीं तो माइलेज, पावर, पिकअप और फीचर्स और उसके साथ साथ कम कीमत में मिले तो आपको 125 सीसी बाइक खरीदनी चाहिए। इस वीडियो का यही रिजल्ट निकला दोस्तों, और मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता था, और मैंने बहुत सारी चीजें आपको और भी बताई है इस वीडियो में जो आप लोगों के बहुत काम आएंगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया दोस्तों, कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ सके। हमारे अगल बगल थोड़ी सी आवाजें आ रही हैं, आज थोड़ा सा प्रोग्राम है अगल बगल में, तो इसलिए थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हुई होगी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।